नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पूर्व जन्म में जो आपके कर्म थे वो कैसे रहे थे। इसको हम कुंडली से किस भाव से देख सकते हैं। कौन से कुंडली में ऐसे हाउसेस हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं, या इस जन्म में आपको जो भुगतना पड़ रहा है वो आपका भाग्य है या दुर्भाग्य है। तो इन दो चीज़ों को देखने के लिए कुंडली में हमें कौन से हाउस का अध्ययन करना है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और जानें कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे। कुंडली में दो भाव ऐसे हैं जिनसे हम अपने पिछले जन्म के कर्मों का पता लगा सकते हैं। पूर्व जन्म में हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या खराब कर्म किए हैं, ये हमारे कुंडली के दो भाव हमको पूर्णतया बता देते हैं। कौन से वो दो भाव हैं? पहला भाव है पंचम भाव और दूसरा भाव है नवम भाव। पंचम भाव है जो आप लोग जिसने सबने सुना होगा कि पंचम भाव को पूर्व जन्म से देखते हैं, पिछले जन्म के कर्मों से रिलेट करते हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है और रिलेशनशिप का भाव भी होता है। और अब हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव जो है वो भाग्य भाव है, आपका दैव्य भाव है, धर्म का भाव है। तो इससे हम इन चीज़ों को रिलेट करते हैं। अब दोनों में कैसे आपस में कनेक्शन होता है ये समझ लेते हैं। पंचम भाव जो है, पंचम भाव उन पिछले जन्म के कर्मों का भाव है जो कर्म आपके अपूर्ण रह गए थे, जिनको आप पूरा नहीं कर पाए थे। और नवम भाव वो भाव है जो आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपने पूर्ण कर दिए थे, जो आपने अपने मन में सोचा, जो आपने मन में ठाना, उसको आपने पूरा कर दिया। तो वो आपका भाग्य और दुर्भाग्य बन के नवम भाव में के रूप में सामने आता है। अगर नवम भाव कुंडली में आपका शुभ ग्रहों से आपको दिख रहा है कि शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, तो उस समय पे आपका भाग्य अच्छा है, यानी आप अपने साथ में कुछ अच्छे कर्मों का भाग्य लेकर के इस जन्म में उसको भोगने आए हैं। और अगर आपके नवम भाव में क्रूर प्लैनेट है या क्रूर प्लैनेट की दृष्टियां हैं, तो आपने कुछ कर्म ऐसे कर दिए हैं जो यहाँ पर भाग्य की जगह आपका दुर्भाग्य बनकर आ गए हैं, जो आपको यहाँ भोगने पड़ेंगे। तो पंचम भाव कैसा है? पंचम ये तो हुआ नवम भाव, जो आपने पूर्ण कर्म कर दिए, उसका रिजल्ट आपको यहाँ भाग्य और दुर्भाग्य के रूप में प्राप्त होगा। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव अपूर्ण कर्मों का भाव है। जो आपने सोचा या आपने कुछ करने का मन में सोचा, बहुत आपकी दिली तमन्ना रही कि आप अपने जीवन काल में ये ऐसा काम है जो आप ज़रूर करेंगे। सपोज किसी ने कुछ पॉजिटिव वे में अच्छा सोचा कि मुझे इस जन्म में मैं एक मंदिर का निर्माण करूंगी या करूंगा, मैं अपने लाइफ में अपने पूरा जीवन अपने माँ बाप को समर्पित करना चाहता हूँ या उनकी सेवा में बिताना चाहता हूँ। कुछ भी अच्छे थॉट्स के साथ आप अपनी पूरी लाइफ आप सोचते रहे, उस चीज़ को बराबर सोचते रहे, लेकिन आप किसी कारणवश उस जन्म में वो कार्य पूरा नहीं कर पाए, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, वो चीज़ें अगले जन्म तक आप कैरी करके लेकर आते हैं। ये चीज़ हम देखते हैं पंचम भाव से। अगर पंचम भाव में कुछ प्लैनेट इस तरीके के बैठे हैं जो क्रूर हैं, तो वो पंचम भाव अगर आपका हमें बहुत शुभता भरा नज़र नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपने अपने दिमाग में ऐसी सोच कर रखी हों जो किसी के लिए नुकसानदायक हो, या किसी को कष्ट पहुंचाने का आपने कोई एक अपने मन में प्लान करके रखा हो। कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव तरीके का थॉट आपके मन में रहा हो और उसे आप पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा सा आपने कुछ पार्ट उसका किया और आपकी मृत्यु हो गई, तो वो चीज़ आपके मन में रह गई, तो उसका रिजल्ट बनकर आपका पंचम भाव क्रिएट होता है। यहाँ पर आपके शुभ और अशुभ प्लैनेट्स जो मौजूद होते हैं, उनको देख करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य थे जो आपको नहीं करने चाहिए थे, वो कार्य आपने करने शुरू कर दिए थे ये सोच करके कि आप उन्हें पूरा करके जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए। तो इस जन्म में आप उनको पूरा करने के लिए बाधित हो जाते हैं पंचम भाव से। आपका दिमाग छोटे से जब आप जन्म लेते हैं तब से आपका दिमाग कहीं ना कहीं बार बार उस चीज़ से रिलेट करता है। अब अगर इधर हम शुभ ग्रह की बात करें कि पंचम भाव में मान लीजिए शुभ ग्रह हैं, तो हो सकता है कि जो मैंने मंदिर निर्माण की बात कही कि आपको मंदिर का निर्माण करना है, शुभ प्लैनेट है, आपने अपने मन में सोचा
कि आपको मंदिर बनाना है। तो मंदिर जो बनाने की आपने मन में ठानी, मैं इस जन्म में मृत्यु से पहले एक मंदिर का निर्माण करूंगा, उसकी नींव रखूंगा। हो सकता है कि आप वो सोच रहे हो, आपने नींव रख दी या आपने मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया, बीच में आपकी मृत्यु हो गई, या आपने ये सब कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा वो इच्छा थी कि आपको मृत्यु के समय तक वो इच्छा आपके मन में रही। तो उस समय में ऐसे धर्म वाले प्लैनेट्स, अच्छे प्लैनेट्स या पॉजिटिव प्लैनेट्स आपके पंचम भाव में अपने आप बन करके आते हैं, जिससे ये साबित होता है। और साथ ही साथ जब आप पैदा होते हैं तो आपका, जब भी आप अपने से समझ आपको आती है, तब से आपका एक ये ड्रीम बन जाता है कि आपको ऐसा करना है, क्योंकि वो पिछले जन्म से आपके साथ में आया हुआ है, तो वो कार्य आपको पूर्ण करना है। ऐसा पंचम भाव आपको पुश करता है वो करने के लिए। इसीलिए जो हम लोग शिक्षा का भाव, पंचम भाव जो हम लोग कहते हैं, तो शिक्षा में से हम लोग पंचम भाव से देखते हैं कि बच्चा जो है आपका, अब कोई हमसे कंसल्टेशन लेने आता है, वो किस फील्ड में जाएगा या पढ़ाई में कैसा है, कैसे आगे कॉम्पिटिशन्स क्रिएट करे में आगे कैसे निकलेगा, कैसे क्या अपने करियर में करेगा। तो वो चीज़ें हम पंचम भाव से कैसे देख पाते हैं, क्योंकि पंचम भाव में जो प्लैनेट बैठे हैं उसी से हम पिछले जन्म को रिलेट कर सकते हैं। कि अगर आपके बच्चे, हो सकता है कि आपके पंचम भाव में बुध बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा हो, तो पिछले जन्म से आप कुछ बिजनेस की नॉलेज अपने साथ लेकर इस जन्म में आए हैं, जो आपका यहाँ पर पंचम भाव में बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा है। या बैंक में आप कोई किसी उच्च पद पर रहे हो, तो बैंक से रिलेटेड भी बुध होता है, बैंक फाइनेंस से रिलेटेड बुध होता है, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली, जो हम लोग बोलते हैं ना, बाय बर्थ एक नॉलेज बच्चे में आया है। या कोई बच्चा बहुत धार्मिक होता है, उसको आप थोड़ा सा पूजा पाठ सिखाएं तो वो बहुत अच्छे से उसको सीख लेता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतने अच्छे अच्छे भागवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, कितना ही बड़ा मंत्र क्यों ना हो, झटके से याद कर लेते हैं। तो उन बच्चों में पिछले जन्म का ही ये एक अंश होता है जो यहाँ पर पंचम भाव के रूप में आता है, और वही बच्चे उसको बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं। आप एक साथ 4 बच्चों को बैठाएंगे, 2 बच्चे उसमें बहुत अच्छी चीज़ें कैच करते हैं और 2 बच्चे उसमें अच्छी चीज़ें कैच नहीं कर पा रहे होते हैं। 2 बच्चे जो कैच कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पिछले जन्म में उसकी नींव को रख कर आए हैं। उन्होंने आधा 50% या 50% से ज़्यादा ये पिछले जन्म में सीख लिया था, तो अभी वो उनके माइंड में रहता है वो चीज़ें, और उसी चीज़ में वो यहाँ पर अव्वल दर्जे का वो चीज़ को पूरे तरीके से निभा पाते हैं या कर पाते हैं। तो ये होता है पंचम भाव, कि जो भाव हमारे, जो कर्म हमारे पिछले जन्म में रह गए, जो हम दिल से करना चाहते थे या हमने आधे करके हम उनको पूरा नहीं कर पाए, हमने छोड़ दिया वो कर्म, मतलब हमारी मृत्यु हो गई, नहीं कर पाए, तो वो कर्म हम इस जन्म में पूरे करने आते हैं। ये चीज़ हम देख सकते हैं पंचम भाव से। आप अपनी अपनी कुंडली से पंचम भाव को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जन्म का उद्देश्य क्या है। पंचम भाव से हम उद्देश्य का पता लगा सकते हैं। और नवम भाव में जो चीज़ें हमने पिछले जन्म में करी हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली में, कई बार अगर आप अपने घर में किसी बच्चे की कुंडली एस्ट्रोलॉजर को दिखाने जाएंगे, तो कई बार अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि कुंडली देखकर ये फील होता है कि ये बच्चा जब से आपके घर में आया तब से आपके भाग्य खुल गए, या ये बच्ची के चरण आपके घर में पड़े तब से आपके घर में समृद्धि आ गई, क्योंकि ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है आपके लिए। ऐसा अधिकतर सुनने को, आप लोगों ने भी सुना होगा, सुनने में आता है। तो उस लड़की या उस कन्या का जिसका जन्म हुआ है, जो भाग्यशाली है, उसका भाग्य और आपका भाग्य दोनों आपस में रिलेट करते हैं। आपने कुछ ऐसे कर्म करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं पिछले जन्म में, कि नवम भाव के जरिए आपको वो कन्या आपके भाग्य के रूप में प्राप्त हुई है, जो आपके लिए समृद्धि लेकर के आई है। और उस कन्या के लिए भी हो सकता है कि उस कन्या के में भी नवम भाव इतना अच्छा हो, उस कन्या ने भी बहुत अच्छे कर्म किए हों, कि आप उसको बहुत अच्छे पिता के रूप में आगे उसका पूरा जीवन बहुत अच्छे से बिताने में, उसकी पढ़ाई में और हर चीज़ में अच्छे पिता की तरह आप उसका साथ दें। तो उसकी कुंडली में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से नज़र आ सकती है। तो ये तो हुआ कि आपने अच्छे कर्म किए तो आप भाग्य लेकर के आए। नवम भाव में आपका
भाग्य छिपा है और दुर्भाग्य भी छिपा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कई बारी लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा ये जब से हुआ तब से हमें इतने कष्ट हो गए, हमारा ये बच्चा, हम लोगों से डायरेक्ट लोग बोलने आते हैं, इवन मदर्स तक बोलने आती हैं कि ये देखिए बच्चा कि हमारा हम पे भारी है। तो ये लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि ये बच्चा जब से हुआ है तो हमें हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, या फिर हमारी आपस में हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई हो रही है, या फिर हमारे पैसों में तंगी आने लग गई, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उनको फील होता है कि पहले हमारी लाइफ में ये परेशानियां नहीं थी, बट इस बच्चे के आने के बाद ये परेशानियां आ गई हैं हमारे लाइफ में। तो ये क्यों लग रहा है उनको? ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो नवम भाव है वो आपका बहुत अच्छा नहीं है, और वो आपके बच्चे के रूप में दुर्भाग्य बनकर आपके पास आया है। अगर हम संतान से रिलेट करें, सिर्फ संतान से, तो हम इसे पंचम भाव से भी देख सकते हैं। पंचम भाव में यदि आपके शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको संतान के रूप में आपको आपके अच्छे कर्म का फल मिल रहा है। अगर आपके पंचम भाव में खराब प्लानेट बैठे हैं, अशुभ प्लानेट बैठे हैं, तो संतान ही आपको कष्ट देती है, संतान से ही आपको आपके कर्मों का फल यहाँ भुगतने को मिलता है। पंचम भाव देखिए पिछले जन्म का भाव है। पंचम भाव ही हमारे रिलेशनशिप का भाव है, जो आप लोग जो लव अफेयर्स, इनका भाव भी पंचम भाव में होता है। अब कई बार हमें देखने को, अब कुछ कुदरत ने, कुछ भगवान ने जो चीज़ें इन कुंडली के भाव को और ग्रहों को सौंपी हैं, वो भी देखिए कितना मतलब आपस में कनेक्ट करती हैं कि पिछले जन्म का भाव ही हमारा संतान का भाव है, पिछले जन्म का भाव ही हमारा रिलेशनशिप का भाव है। और कहते हैं कि आपके कर्म ही आपके बच्चों के रूप में सामने आते हैं। आपके बच्चे अगर बहुत अच्छे बन करके निकल गए, मतलब आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे। अगर बच्चों ने आपकी सेवा कर दी आज के टाइम में, तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपको ऐसे बच्चे मिले हैं। नॉर्मली सब अधिकतर लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है। और अगर बच्चे परेशान करते हैं तो पता नहीं कैसे कर्म किए हैं इन्होंने कि बच्चों से आज इनको बुढ़ापे में ये भुगतना पड़ रहा है। ये भी लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। पिछला जन्म, पांचवा हाउस कनेक्ट किससे हुआ? पिछले जन्म से, आपके बच्चों से, आपके बच्चों की वजह से आपको कर्म का फल मिला। दूसरा, आपकी रिलेशनशिप से। अब लड़के लड़कियां आपस में लव मैरिज कर लेते हैं, बहुत अपार प्रेम होता है उनका शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद वो प्रेम कितनी तेजी से फेड होने लगता है। जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे से बात के बिना रह नहीं सकते थे, उनको एक दूसरे का बोलना भी अब पसंद नहीं आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने वो जीवन साथी अपने कर्मों की वजह से चुना है। उस टाइम पे जो आपके आंखों के आगे वो पट्टी बंधी थी कि आपको इसी इंसान से करनी है, इनसे इंसान से बेटर कोई आपको मिल नहीं सकता है, तो वो क्यों मिला है? वो आपके कर्मों का फल था, जो आपको इस जन्म में वो रिलेशनशिप के तौर पर मिल गया। एक आप अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हमें जो दुख आते हैं वो किन की वजह से हैं? या माँ बाप को संतान अगर अच्छी नहीं निकली तो दुख है, शादीशुदा इंसान को, पति हो या पत्नी हो, आपका लाइफ पार्टनर अगर अच्छा नहीं है, आपके साथ लॉयल नहीं है, आपको महत्व नहीं देता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वैल्यू नहीं करता है, तो आप दुखी हैं, आप पार्टनर की वजह से दुखी हुए यहाँ पर। और थर्ड, आपका करियर नहीं बन पाया, या आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई जिससे आप आगे ग्रोथ कर पाते, तो और यहाँ से आपकी वेल्थ भी नहीं बनी। तो ये चीज़ें आपको, तीनों चीज़ें आपको लाइफ में कष्ट देने वाली होती हैं, और तीनों चीज़ें पंचम भाव से ही जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ संतान के पैदा होने का भाव भी यही है। तो अगर कई बार बच्चे नहीं हो पाते हैं, बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं पिछले जन्म के कर्मों से। कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड चीज़ें आपने की होती हैं। हो सकता है लास्ट आपका जो बर्थ रहा हो, उस बर्थ में आपने किसी बच्चे का अबॉर्शन करा दिया हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ आपने की हो जो आपको वापस इस जन्म में फिफ्थ हाउस से रिलेट होकर के मिल रही है। तो यहाँ ये होता है फिफ्थ हाउस, जो हम इस जन्म में, आपके जो कर्म रह गए हैं उनको आप अभी भी करने लग जाते हैं। पिछले जन्म में जो नवम भाव है वो तो आपका दुर्भाग्य, आपने पूरा कर दिया ना काम। आपने किसी को हर्ट करने का सोचा था, आपने कर दिया। आपने किसी को अच्छा कुछ देने का सोचा था, आपने दे दिया, वो आप कर चुके हैं। तो उसका भाग्य और दुर्भाग्य बनकर आपके सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप उसको आज भी करते जा रहे हैं। पंचम भाव में आप उसको इस जन्म में भी
करते जा रहे हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अपने पंचम भाव को का एक बार अध्ययन ज़रूर करें, उस हिसाब से अपने कर्म को आप थोड़ा सा मोल्ड कर दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपने कर दी हैं तो आपके आगे के जन्म सारे खराब हो गए। आप अभी भी अपने उन कर्मों को सुधार करके आप आगे के जन्मों को अच्छा बना सकते हैं। जो आप इस जन्म में सोचते रहेंगे वही आप अगले जन्म में हो जाएंगे। ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आप जो इस जन्म में सोचते रहते हैं ना, लास्ट मोमेंट तक किसी इंसान को किसी इंसान को बहुत ज़्यादा किसी से स्नेह भी अगर होता है तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्नेह करता था इंसान, तो लगता है इस जन्म में जो इसी घर में उसने वापस से जन्म ले लिया, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाया। तो ये चीज़ें जो दिमाग में चलती रहती हैं, आपके जीवन के जो उद्देश्य होते हैं जो आप पूरे नहीं कर पाते, और वो उद्देश्य आपके आखिरी टाइम तक अगर चल रहे होते हैं तो वही आपके पंचम भाव में आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने कर्म को पंचम भाव से रिलेट करके देखना है। आपको इस जन्म में अच्छे कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जो अगले जन्म में आपके अगर कंटिन्यू हो तो उससे आपको और आपके आने वाली आगे की पीढ़ी को कुछ भी बुरा देखने को ना मिले। तो ये चीज़ का अध्ययन आप पंचम भाव से अवश्य ही अपनी कुंडली में करें, उसको समझें और उसके अनुसार अपने आगे की ज़िंदगी को प्लान करें, उस हिसाब से अपने कर्म करें। और नवम भाव की बात है तो नवम भाव आपका भाग्य और दुर्भाग्य है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या आपने कुछ पूर्ण कर्म जो कर दिए हैं वो भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी सेम आपकी कर्मों से लागू होती है। भाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। हो सकता है पिछले जन्म में जो आपने किया है वो आपको अभी दुर्भाग्य बन करके मिल रहा है, लेकिन इस जन्म के जो कर्म है वो आप ज़रूर अगले जन्म में, अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आपको वो अच्छा भाग्य सौभाग्य बन करके मिलेंगे। तो कोशिश करिए कि इन दो चीज़ों को आपस में रिलेट करके अपनी कुंडली के हिसाब से आप आगे बढ़िए। इनके आप रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। पंचम भाव से जो रेमेडीज़ रिलेट कर रही हो, प्लानट रिलेट कर रहा हो, उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। नवम भाव की रेमेडी आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को आप बैलेंस में रखिए। कभी भी सिर्फ रेमेडी आपकी कोई काम नहीं करती है, आपको साथ में कर्म भी सुधारने पड़ते हैं। तो ये दो चीज़ें आप अपने माइंड में हमेशा रखें और इनको एनालिसिस करें अपने चार्ट में, और देखें कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं, क्या आपको मिला है इस जन्म में, भाग्य मिला है या दुर्भाग्य मिला है। तो ये चीज़ का आप अध्ययन करें। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपके से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप रिलेट कर पाए होंगे कि पंचम भाव और नवम भाव में क्या डिफरेंस है। और आज से कोई भी आपसे पूछेगा कि पिछले जन्म का भाव कौन सा होता है, हम किससे देखते हैं पिछले जन्म के कर्म, तो हमेशा ये बोलिएगा पंचम भाव और नवम भाव, दो भाव ऐसे हैं जिससे हमारे पिछले जन्म का कर्म हम देख पाते हैं। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।